दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान और केयर ऑन्को बायोटेक के बीच हुआ करार। अब ब्लड के जरिए कम वक्त में शुरुआती स्तर की होगी पहचान। जांच की अनुमानित कीमत 8 से 10,000 रुपए। 5 साल में 15,000 कैंसर मरीजों का होगा टीपी स्कैन टेस्ट। दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान और केयर ऑन्को बायोटेक ने एक साझा करार किया है। इस एमओयू के तहत यह योजना बनाई गई है कि अगले 5 साल में 15,000 कैंसर मरीजों का टीपी स्कैन टेस्ट किया जाएगा। ब्लड के जरिए कैंसर का पता लगाने वाला टीपी स्कैन जेनेमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। साथ ही इस विश्वसनीय टेस्ट से बहुत कम कीमत और वक्त में किसी को कैंसर है या नहीं इसकी जानकारी मिल सकेगी। टीपी स्कैन तकनीक के जरिए न केवल शुरुआती स्टेज पर ही कैंसर की जानकारी मिल सकती है, बल्कि मरीज के चल रहे कैंसर के उपचार की प्रभावशीलता की भी जानकारी मिलेगी। जो हो रहा है और जब भी मार्केट में आएगा, जो इंस्टीट्यूशन के लिए खासतौर पे DSCI के लिए जब ये दिया जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे दिया जाएगा, ताकि यहाँ के मरीजों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके और इस सुविधा का वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ उठा सके। अच्छा, मैं एक सवाल बस इतना करना चाहूँगा कि सरकार वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स की बात कर रही है और एक प्राइवेट कंपनी ने वो बना दिया जो सरकार के बड़े बड़े R&D डिपार्टमेंट नहीं बना पाए। तो किस तरीके से इस पॉइंट को देखते हैं और क्या कहेंगे इस कंपनी को कि सरकार ने आज तक इस कंपनी को भी कोई भी अपनी तरफ से हेल्प नहीं करी है, ना ही इनके बारे सोचा है, क्योंकि एक तो कर नहीं रही है और जो कर रहा है उसको हेल्प भी नहीं करना चाह रही है। इसको दूसरे तरीके से लीजिए। क्या पैसे से सब कुछ हो सकता है? इसके लिए दिमाग चाहिए और दिमाग के लिए एक आइडिया चाहिए। एक सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण हो गया और बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक सोच के सब कुछ कर गए और उनको कुछ पता नहीं चला। इसका एक एग्जांपल USA का देता हूँ। USA में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और एक छोटी सी लैब में एक छोटे से उसने निकाल दिया कि कैंसर जो है माउस से वायरस से फैलता है। तो इस खोज कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, उसके लिए पैसे से कोई संबंध नहीं है। रोल सो आप ये समझिए कि केयर ऑन्को बायोटेक के वैज्ञानिकों ने एक इनोवेटिव आइडिया खोजा और उसको सपोर्ट करने के लिए दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ने अपना हाथ बढ़ाया है, जो हमारे आगे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिसकी वजह से IIT जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें टेक्नोलॉजी बना था और उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया गया है केयर ऑन्को में। तो ये हम ऑलरेडी एम्स के साथ दिखा चुके हैं कि I think I should not be misquoting, but we have published a paper with AIIMS faculties where we have shown that 99% एक्यूरेसी के साथ हम लंग कैंसर को पकड़ पा रहे हैं विद द रियल कैंसर पेशेंट डेटा। नाउ हम DSCI के साथ, क्योंकि उसमें ना हम बहुत ही कम पेशेंट्स पे ये दिखा पाए थे, ठीक है, एम्स में हमें वो थोड़ा मतलब इतने सैंपल्स मिलना थोड़ा मुश्किल था। DSCI में जो वॉल्यूम है, ठीक है, जितने पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं वो मैंने कहीं नहीं देखा, शायद एम्स में भी नहीं है। हाँ, पेशेंट्स सो दे रिप्रेजेंट अ वेरी यूनिक डेमोग्राफी। तो हमारा ये जो एंगेजमेंट है, इसका मकसद यही है, इन द एंड ऑफ द डे वी शुड हैव अ ह्यूज रिपोजिटरी। देखो, आपके पास अगर डेटा नहीं होगा ना, मैं अगर एक्यूरेसी कुछ भी कह दूंगा तो मैं तो अच्छा कहूँगा ही ठीक है, लेकिन इट विल बी एन ओपिनियन, इट विल नॉट बी अ फैक्ट। तो ओपिनियन को फैक्ट बनाने के लिए हमें डेटा चाहिए, जो डेटा हमें इस प्रोजेक्ट के दौरान मिलेगा। इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। हम जब तक डेटा नहीं दिखाएंगे ना, दुनिया में कोई नहीं बिलीव करेगा कि ये वाकई अच्छा है। अच्छा, एक सवाल ये कि बताइए, केवल ये आप इसको ऐसे ट्रायल बेस डाटा कलेक्शन के लिए रखेंगे या आपके द्वारा किए गए टेस्ट पर यहाँ के जो फैकल्टीज या डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक द आइडिया इज़ दैट कि आप पहली चीज़ तो ये है कि ये बनाया गया था इनिशियली डिटेक्शन के लिए। कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो बहुत आसान होता है आगे चल के उसको कंट्रोल करना, ठीक है। मैडम एंड सर इसको सपोर्ट करेंगे, जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 में तो हमने दिखाया एम्स के साथ कि स्टेज 1 में कैसे हम कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो तो हो गया।
अभी हमें ये भी पता चला है कि डॉक्टर्स, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप इसको यूज़ करके जब रिलैप्स किसी पेशेंट को किसी थेरेपी चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, यू कैन मॉनिटर देम थ्रू दिस। उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ctDNA है, लेकिन ctDNA का एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम है। तो इस टेस्ट का ये खूबी है कि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है, एंड देयरफॉर इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट के मॉनिटर करें कि डिजीज़ वापस तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और ये चीप होने वाला है। सो चीप मतलब अफोर्डेबल, वी शुड नॉट कॉल चीप बट इट इज़ अफोर्डेबल, ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी के लिए आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कैन यूज़ दैट। आई विल गिव इट टू गौरव। और इसमें आई मीन जस्ट पॉइंट इज लाइक यू नो द सो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ये भी आती है, फॉर एग्जांपल पेट स्कैन लोग करवाते हैं जो हर कोई बंदा पहली बात अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरी बात आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पे आप घर में अपना ब्लड फ्लैबो अपना जाके ब्लड निकाल लेगा, बहुत आसान है, आपको रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरी बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं, अगर आप इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, सैंपल बाहर भी भेज दो, कम से कम रिपोर्ट आने में आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। हमारा टेस्ट मात्र 2.5 घंटे में आपको रिपोर्ट दे देगा। ये इसका टर्न अराउंड टाइम है, ताकि जो भी डिसीजन लेना है आप टाइमली डिसीजन लीजिए। कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ आप लोग वैलिडेट करोगे या यहाँ के डॉक्टर्स उसको यूज़ भी कर सकते हैं? देखो, जिस तरह से हमने ये पूरा स्टडी को डिज़ाइन किया है DSCI के साथ, उसमें दोनों चीज़ होंगे। एक तो आप वैलिडेट भी करोगे, दूसरी जब आप वैलिडेट कर रहे हो तो ये रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर के पास ही जाएगा, तो वो देख के उसमें अगर उनको कुछ अर्ली सिग्नल्स मिलता है कि थेरेपी ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो दे विल ऑल्सो बी एबल टू टेक द करेक्टिव एक्शन। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो पुराने टेस्ट हो रहे हैं या जो पुरानी जो आप यूज़ कर रहे थे, उसके साथ ये साइमल्टेनियसली चलेगा ये साइमल्टेनियसली चलेगा या ये सेपरेटली नहीं, ये साइमल्टेनियसली दूसरा चलेगा। आपने टूल का नाम लिया था कि ऐसे टूल इस्तेमाल होगा कि जो ट्रीटमेंट देंगे डॉक्टर उसको भी ये बता देगा डायग्नोस करके कि कितना ट्रीटमेंट काम कर भी रहा है या नहीं। तो डिजीज़ में एक कैंसर में एक चीज़ होता है, जब भी आप थेरेपी देते हो ना, तो एक मिनिमम रेसिडुअल डिजीज़ कितना है शरीर में वो चीज़ निकल के आएगा, बट हमको वैलिडेट करना पड़ेगा। वो डॉक्टर दिवाकर कह रहे थे ना कि वी नीड टू वैलिडेट दैट। तो इसमें क्या होगा कि जब आपने जब टेस्ट किया, आपको एक वैल्यू मिला, आपने फिर थेरेपी शुरू की, फिर से आपने टेस्ट किया, उसका एक वैल्यू आया, फिर आपने थेरेपी की, फिर से एक रिपोर्ट का रिज़ल्ट आया, उसका एक वैल्यू आया, तो आप देखोगे कि जैसे आपने थेरेपी शुरू की ये जो वैल्यू है ये कम होता जाएगा। सो दिस इज़ नोन एज मिनिमम रेसिडुअल डिजीज़। तो ये ऐसा चीज़ अभी एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है। सेकेंड चीज़ जो मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, पेट स्कैन में आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन देना पड़ता है, ठीक है, मतलब शुगर में वो लेना पड़ता है, तो उसमें नेट एक रेडियो एक्टिव मटेरियल शरीर में जा रहा है। एज अ रिज़ल्ट इसमें क्या हो सकता है, हम दिस इज़ द ओनली मेथड एट द मोमेंट, बट एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे टेप स्कैन शायद जब हम ये पूरा वैलिडेशन कर लेंगे, इतना डेटा होगा, हम फिर मोर कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि दिस इज़ अ टेस्ट दैट कैन ऑल्सो बी डन विच हैज़ गॉट नथिंग, आप कोई रेडियो एक्टिव एक्सपोजर भी नहीं दे रहे हो, और एक ऐसा टूल, इसीलिए मैं इसको टूल कह रहा था, ऐसा टूल है जो आप इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे। And I have been privileged that I was associated right from the inception of this MOU with Delhi State Cancer Institute, and I just hope we come up with the data sufficient to train our artificial intelligence to reach, to make it available and to validate it for the people at large, and to make them available at a affordable rate. We have lots of tests, but unfortunately most of our patients cannot afford them. So I just hope that this reaches out and it actually comes down to such a scale that the price is very nominal, and so that we can give this test to the poorest of the poor of this country at least.